बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात नुज़रत के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी डिस्कशन है, इट्स अबाउट इंसाफ, इट्स अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग वे वी लिव। मैं इसका जो स्टार्ट है वो एक स्टोरी से करूँगी। एक टाइम था, एक तोता तोती सैर को निकले। जो सैर करते करते एक तारीख बंजर और तबाहकुन जंगल के पार उड़ रहे थे। वो सारा दिन प्रवास करते रहे और कुछ आराम का करने का सोचा, क्योंकि अंधेरे ने रोशन दिन की जगह ले ली थी। वो एक पुराने दरख्त पर उतरे जो ऐसा लगता था जैसे बेजान है, ना उसके अंदर कोई जिंदगी है, ना कोई उसके अंदर कोई रौनक है। तोते ने सारे जंगल का फ़ज़ाई नज़ारा किया। अपनी बीवी से कहा, तोती से कहा, जंगल पर एक नज़र डालें, ये इतना तन्हा है, इतना कम जिंदगी, और मैं शर्त लगाता हूँ कि इस जंगल का ताल्लुक उल्लुओं से है। इससे पहले कि उसकी बीवी कोई राय देती, एक उल्लू जो करीब की शाख पर बैठा था, उसकी खुरदरी आवाज़ के साथ वो वहाँ आया, उस शाख पर बैठा और उसने तोता तोती को कहा, हमारे जंगल में खुश आमदीद। इतना अरसा हो गया है कि कोई भी आप हमारे पास नहीं आया। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि आप हमारी मेज़बानी को कबूल करें, तो मुझे वाकई फ़ख्र महसूस होगा। दोनों तोता तोती ने सोचा कि इस बेजान जंगल में अगर कोई दावत दे रहा है, वो भी इतने खलूस और इतने प्यार से, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो खुशी खुशी उल्लू के घर पहुंच गए। तो उल्लू ने बड़ी फराख दिली से उनकी वेलकम किया और हातम ताई जैसी दावत की, यानी कि इतने फल थे, वेजिटेबल्स, फल, डिफरेंट चीज़ें, और प्लस ये कि उनको सोने के लिए बहुत आरामदेह बिस्तर भी दिया। अगले दिन तोता तोती ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया, कहा कि वाकई आप बहुत ग्रेट हैं, आपने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, और जाने के लिए इजाज़त चाहिए। जब वो उड़ने ही वाले थे तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और तोता बहुत हैरान हुआ। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आया था कि ये क्या कर रहे। उल्लू ने कहा कि ये तोती तो मेरी बीवी है। उल्लू बहुत हाइपर हुआ और गुस्से में आकर उसने इंसाफ पाने के लिए जंगल की अदालत में हाजिर होने का सोचा। कार्रवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वो तोती जो है असल में उल्लू की वाइफ है। तोता बहुत परेशान, बहुत गुस्से में। उल्लू ने खुशी मनाई और तोते के पास कोई चारा न था कि क्योंकि वो बहुत गमगीन, बहुत परेशान था कि उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि अदालत ने जो फैसला दे दिया था। इस तोते ने सोचा अब तन्हा उड़ने का सोचा जाए। लिहाजा उसने सोचा कि अब मैं निकलूं और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं जहाँ मेरा घर है, और वो वापस घर को चलने के लिए उड़ने ही लगा था। तो उल्लू आ गया। उल्लू ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसको वो बताने के लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सफ़र बहुत लंबा है, और अगर तुम कुछ खाए पिए बगैर निकलोगे तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे और मर जाओगे। और ये जंगल तुम जानते हो बंजर है और यहाँ कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है। तोते का ख्याल था कि जब उसके पास और कुछ है ही नहीं जो वो उल्लू उससे ले सके, और ये शरारती उल्लू और क्या करेगा, तो उसने उसके घर जाने की हामी भर ली। जब वो उल्लू के घर पहुंचा तो वहाँ पर उसने उसके खाने का इंतज़ाम किया था। उल्लू ने उसके खाने पीने की और उसको ऑफ़र की, और उल्लू अपनी बीवी के साथ उसको लेकर हाजिर हुआ। तोते ने अपनी बीवी को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा और उसने कहा कि मैं अब इसको आखिरी नज़र देख रहा हूँ। उल्लू ने दोस्ताना लहजे में कहा, अब मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे किसी परिंदे को बहुत आप अच्छी हैं। मैंने आपकी मेहमान नवाजी की। आपकी बीवी जो है ये आपकी ही बीवी है, ये कभी भी मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैं उल्लू की नस्ल से हूँ और तोती मेरी बीवी नहीं हो सकती। तो तोता बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें, तोते ने उसको बहुत दोस्ताना आवाज़ में कहा कि आप जैसे परिंदे को पालना मेरे बस की बात नहीं है। आप दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों एक साथ इकट्ठे जा रहे हैं। तोता बहुत हैरान हुआ कि इसने तो बहुत बदमाशी दिखाई। उसने कहा ये मेरी बीवी है, अब ये कैसे कह रहा है। उल्लू ने कहा कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तोता बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं।
उसने कहा कि जब आप हमारे जंगल में आए तो आपने सोचा था कि ये इतना बंजर, इतना बुरा, इतना बेजान कि यहाँ ज़िंदगी ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ उल्लू रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ये उल्लुओं की वजह से ऐसा नहीं है, ये इस वजह से है कि हमारे जंगल में इंसाफ नहीं है। आपने देखा कि मैं आपकी बीवी को कैसे जीता, हालांकि वो ना तो मेरे घर में से है, ना ही वो मेरी नस्ल में से है, लेकिन दर हकीकत मैंने अदालत से आपकी बीवी को जीत लिया और ये हो गया कि उल्लू की बीवी तोती है और मुकदमा मेरे हक में गया। मैं आपको ये सिर्फ एहसास दिलाना चाह रहा था कि जो जगहें वीरान होती हैं, जो जगहें तबाह होती हैं, जो जगहें बेजान हो जाती हैं, वो उल्लुओं की वजह से नहीं होती, वो वहाँ जहाँ पे इंसाफ नहीं होता उस वजह से होती हैं। इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है, आजकल हम देख रहे हैं जो एक जज सिंध के 7 ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ एक जज का, वो बंदा जिसने इंसाफ करना था। ये थोड़ी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करती हूँ। 7 शरीफ में 18 साल की लड़की ने घर से भागकर अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ बाप ने उसके खिलाफ मुकदमा करवाया और नॉर्मली हमारे यहाँ पे यही ट्रिक दिया जाता है, जो FIR काटते हैं वो यही कहते हैं कि जी आप ये मेंशन कर दें कि उसको बच्ची को अगवा किया गया है। बच्ची बेशक यंग मेच्योर तो नहीं हम कह सकते, ऑफकोर्स मेच्योरिटी तो हमारे पाकिस्तान में शायद मेरे यहाँ से 30-35 पे भी नहीं शायद लोगों में आती है, बट पॉइंट ये आता है कि ऑफकोर्स इस्लामिक और लीगल पर्सपेक्टिव से शी इज़ एलिजिबल कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले सके। उसने भाग की शादी कर ली। माँ बाप ने मुकदमा जब करवाया, FIR कटवाई, तो उसमें कहा गया कि जी बच्ची को अगवा किया गया। जब अदालत ने उस बच्ची को हासिल किया तो डेफिनेटली बच्ची ने कहा कि नहीं जी मैंने खुद घर से अपनी मर्ज़ी से भाग कर शादी की है। यहाँ पे जो पॉइंट आता है और अफसोसनाक पॉइंट आता है, इम्तियाज़ भट्टो जो उस बंदे का नाम है, उसको जज तो नहीं उसे कहना चाहिए, सॉरी, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट था सिंध हाई कोर्ट का, उसने उस बच्ची को कहा और बहुत गलत अल्फाज कि अगर तुम मेरे साथ ये कर लोगी तो मैं फ़ैसला तुम्हारे हक में दूंगा। सेकेंड वन ये कि उसने उसको ये मिसगाइड किया जो बहुत ही अनएथिकल पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल से। इस पर सिर्फ उसको जॉब से सस्पेंड कर देना, उसको टर्मिनेट कर देना कि जी फॉर होल लाइफ वो किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इट्स नॉट रियली वर्थफुल, इट्स नॉट रियली वर्थफुल बीइंग फीमेल। आई थिंक सो दिस इज़ द पॉइंट कि हम मोटिव इंसिडेंट। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ये कह देना बहुत आसान है कि जी उनको होल लाइफ के लिए टर्मिनेट कर देगा, वो किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इम्तियाज़ भट्टो जो जज था सिंध हाई कोर्ट का, उसने अपने चैम्बर में उस लड़की को बुलाया। उसने उस चैम्बर में बुला के जहाँ पे इंसाफ की बात होनी थी, जहाँ पे एक लड़की को इंसाफ मिलना था, वहाँ पे उसने उस अपनी बेटी की एज की, ऑफकोर्स अगर उस जज की और उस लड़की की उम्र देखा जाए तो एक माँ बाप और बेटी की आती है। उसने वहाँ बुलाकर उसको ब्लैकमेल करने वाले तरीके से कहा कि तुम्हें ये करना लाजमी है, तो बस तुम्हारे हक में फैसला नहीं जाएगा। और बच्ची को उसको क्या पता कि कानून क्या है। उसने कहा ये कानून है, उसने वो सब कुछ उसके साथ ज़बरदस्ती ज्यादती से कर लिया लड़की के साथ। और बाद में जब लड़की बाहर आई तो उसको जी मुकदमा दर्ज किया गया। उस लड़की के हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, उसने उसको साथ दिया। आई होप सो कि वो आगे भी उसको साथ देता रहे, क्योंकि हमारे माशरे में मर्द इतना खुले दिल का नहीं है। औरत से गलती हो तो उसको तो सजा देना बनता है कि मर्द, अगर औरत की गलती ना भी हो उसको एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है। आई होप सो कि उस बच्ची की ज़िंदगी आगे खुशहाल रहे, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पर सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। और अगर एक जज को अगर कोई हाई लेवल की पनिश मिलती है, वो लेसन, वो पनिश कि जो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया याद रखे कि किसी के साथ ज्यादती करना और उसकी क्या सज़ा है। कम से कम हमें ये सोचना चाहिए, वो हर बंदा ये सोचे कि उस बच्ची की जगह उसकी अपनी बच्ची भी हो सकती थी। उसने किस तरह उसको ब्लैकमेल किया, किस तरह उसको कहा। हम इस बात पे हाँ एक बात जो अप्रिशिएट करने वाली है कि सिंध हाई कोर्ट, सिंध पुलिस ने उस जज का साथ नहीं दिया, अपने पेटी भाई का साथ नहीं दिया और उसके खिलाफ मुकदमा चला, उसके खिलाफ उसको अरेस्ट किया गया, उसको जॉब से टर्मिनेट किया गया। लेकिन पॉइंट क्या आता है कि ऐसा इंसाफ होना चाहिए जो शायद सबके लिए सबक आमोज़ हो और हम सब बच्चियाँ हिफाजत से रह सकें। ज़रा सोचिए, क्योंकि ये लम्हा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचें कि अच्छा ठीक है हम तो महफूज है ना, हमारे साथ तो ये नहीं हुआ। हम कब समझ लेंगे, हम कब समझेंगे।
ज़रा सोचिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।